नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 के 2023 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बम्बे और मद्रास में लागू की गई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे? तो पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कालीकट पहुंचे थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो है फांसी 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय जो है एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को दिया जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्थान के द्वारा की गई थी? तो दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना जो है वो आर्य समाज के द्वारा की गई थी। नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो खेरवार विद्रोह की शुरुआत जो है नीलांबर और पीताम्बर ने की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे। रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को चिप्पीगर कहा जाता था। जलग्रह किसे कहा जाता है? तो जलग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? तो निम्न में से संभाव्य संसाधन है केरल का मोनाजाइट। भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान बना है। तो भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह विधि कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कूप की खनन। नोवामुंडी गुआ किरीबुरू आदि किस खनिज के लिए प्रमुख केंद्र है? तो ये सभी जो है लो अयस्क के लिए प्रमुख केंद्र हैं। टिस्को को लो अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को लो अयस्क जो है वो सिंहभूम और मयूरभंज से प्राप्त होता है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएं जो है शुष्क प्रदेश में लगाई जाती है। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका हो जाएगा आपका कैंसर उपचार की औषधि जो है मानव निर्मित संसाधन है। सेरीकल्चर का संबंध है। तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो उभरते हुए उद्योग को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं।
कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत देश का है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कमेंट में बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष स्वयं करते हैं। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो फ्लोराइड युक्त पानी से जो है कमजोर हड्डी की समस्या उत्पन्न होती है। झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो झारखंड की आबादी का 26% जो है आदिवासी है। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो अभिलेखीय न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है बाल श्रम दंडनीय अपराध है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है। जो छूने योग्य नहीं हो कहलाता है, तो जो छूने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अस्पृश्य। तो यही था दोस्तों आज का हमारा PYQ सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।